अभी अपने को आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालने के क्या पढ़ेंगे बेटा? हाँ, अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। देख, हमने अभी तक अपने इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, जिसमें हम समझते हैं कि जो एंगल और साइड्स की रिलेशन को बताने के लिए हमने साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक का सहारा लिया और बताया कि हर रेशो किसको डिनोट करता है। जैसे साइन डिनोट करता है अपोजिट साइड और हाइपोटेनस को, उनके रेशो को, है ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस रेशो हो गया ना। कॉस डिनोट करता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, टैन डिनोट करता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और बाकी उनके ही तीन रेसिप्रोकल्स कॉट, सेक और कोसेक। अरे यस और नो? बहुत बढ़िया। अब यही चीज जब एक्चुअल एंगल के वैल्यू के साथ ली जाएगी तो क्या आंसर्स मिलेंगे वो हमें समझना है। अब यूँ तो स्कूलों में आपको सीधा ही जो है वो एक पूरा चार्ट बनाया जाता है और वो एक कोई टीचर आते हैं ऑनलाइन में और फिर वो स्कूल में भी और कोई एक तरीका डिवाइड करके बताते 4 ऐसे डिवाइड करो कुछ तो, और फिर सब वैल्यू आपको दिखाते निकल के। वो सब बकवास की चीज़ें हैं, ओके, सब बकवास की चीज़ें हैं। उससे आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखते हो, उससे आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखते हो, उससे आप उसको रटने का तरीका सीखते हो, ओके। उससे आप क्या सीखते हो? उसको रटने का तरीका है वो कि भाई याद कर ले, किसी तरीके से उसको याद कर ले बस। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है वो मालूम नहीं है, बस याद कर लिया साइन 31/2, अरे कहाँ से आया वो समझना है, ठीक है। तो चलो आपको समझाता हूँ वो सारी वैल्यूज़ कहाँ से आती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे वो वैल्यूज़ आती है, ओके। और आप मान लो आपके उस मास्टर जी का रटा हुआ तरीका भूल भी गए तो ये तरीका कभी भी फेल नहीं होगा, क्योंकि बेसिक से जा रहे हैं, ओके। इंपॉर्टेंट बात, फंडामेंटल से जा रहे हैं। कोई भी तरीका आपका याद करने का फेल हो जाए, 1 मिनट में आप जो है आपके एंगल का पता लगा सकते हो। हालांकि टेक्निक मैं भी बताऊंगा टेंशन लेने का, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लिखने की टेक्निक मैं भी बताएगा, ज़्यादा टेंशन लेने का, लेकिन डायरेक्ट टेक्निक नहीं बताएगा, पहले बेसिक बताएगा। अरे आया बेटा समझ? तो ध्यान दे, मैंने बोला 2 ट्रायंगल निकालेंगे, कितने? 2 ट्रायंगल निकालेंगे। अच्छा, आपको याद तो होगा, मैं पहले थोड़ा सा चेक कर लूँ, याद तो होगा कि अपन ने जो है अपने ट्रायंगल्स के लेक्चर में, बराबर, जो सिमिलरिटी वगैरह अपन ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, तो ट्रायंगल वाले लेक्चर्स में अपन ने बेटा डिस्कस किया है इन प्रॉपर्टीज़ को, 2 प्रॉपर्टी, हाँ, एक 30-60-90 वाली, एक 45-40-90 वाली। सबको याद है क्या? अरे यस और नो? कोई ऐसा जो ये नाम ही पहली बार सुन रहा है? कोई महाशय है ऐसे? सबको पता है? कोई बुरी बात? अरे यस और नो? तो 2 ट्रायंगल बनाएंगे, मैंने बोला। एक बनाएंगे बेटा 30-60-90 वाला, ये कुछ ऐसा चलेगा। तो इसमें एक एंगल होगा 30 डिग्री का, एक होगा 60 डिग्री का और एक होगा 90 डिग्री का, ओके। इसको नाम अपन दे देते अपने रेफरेंस के लिए ट्रायंगल ABC, चलेगा? परफेक्ट। फिर मैं बोला कि एक और ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ओके। क्या करते हैं? एक और ट्रायंगल निकाल लेते हैं जो कि होगा 45-45-90 का। ऐसा होगा 45-45-90, कुछ ऐसा दिखता है आपको। थोड़ी बहुत ट्रायंगल की ऑलरेडी समझ, वैसे काफ़ी होनी चाहिए, इतनी तो होगी, लेकिन कि यार 45-45-90 अगर ये ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल सेम है ना, 45-45 डिग्री, मतलब ये, अरे आइसोस्केलस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलस, आइसोस्केलस, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन यूज करते हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इसमें ये 2 साइड सेम होती है, जिनके एंगल्स भी दोनों सेम है, 45 डिग्री, और इसकी प्रॉपर्टी बहुत बेसिक है कि साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, या वाइस वर्सा, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अरे यस और नो? आता है समझ? इसको भी नाम दे देंगे, हाँ दे दो, क्या फर्क पड़ता है, 2 अलग है ना, मेजरमेंट तो अलग है, ठीक है, छोड़ो। ये ट्रायंगल ABC है जो कि 30-60-90 वाला है, ये ट्रायंगल ABC है जो कि 45-45-90 वाला है। अरे यस और नो? समझ में आता? क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, ऐसे अपन ने 2 ट्रायंगल बना लिए। अब बेटा ध्यान दे, मैंने बोला मान के चल ले कि इस ट्रायंगल की ये जो साइड है, कोई चीज की कम से कम वैल्यू अगर कितनी हो सकती है, तो मैं बोला 1 हो सकती है। क्या बोला? 1 हो सकती है।
हाँ ठीक है, पॉइंट में नहीं जाना अपने को 1, क्योंकि 1 ऐसा प्यारा नंबर है भाई कि अपन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना वैल्यू ही नहीं बदलेगी उसकी। अरे यस और नो? सोच के देखो ना। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस साइड को 1 ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो ये भी कितनी होगी? अरे जाहिर सी बात है सर। अरे यस और नो? पक्की बात? चलो ठीक है। अब बच्चे लोग को ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम भी आता है, उसको प्रूफ करना भी आता है। अरे यस और नो? हमने दोनों पढ़ रखा है। तो अभी आपको प्रूफ तो नहीं करना है, यूज़ करना है सिर्फ, और यूज़ करके बताना है अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो ये कितनी होगी। अरे वाह, होशियार हो गए बच्चे इतने जल्दी। कितनी होगी? जो ना समझ नहीं पा रहा उसके लिए एक बार निकाल के दिखाओ क्या? पक्की बात? कितनी आएगी बेटा? ये हाइपोटेनस कितनी आएगी? √2 आ जाएगी। ओके सर, कितनी प्यारी बात है। ओके, आप बोलोगे सर 1 ही क्यों लिया, मेरे को तो 2 पसंद है। बस ठीक है, समझाता हूँ, ध्यान दे। क्या बोला भैया? मैंने क्या बोला? 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई असर पड़ेगा? अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। मान लो अपना ट्रायंगल 1 वाला नहीं है, अपना ट्रायंगल तो 4 वाला है। अपना ट्रायंगल अपनी मर्जी, चल जान दे, तेरे को कौन सा नंबर पसंद है? 20 पसंद है। ओके, तो अपना ट्रायंगल 20 वाला है, कोई बुरी बात? क्या इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ कोई असर पड़ेगा? क्या ये साइड 20 मान लूँ तो ये भी कितनी हो जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी? होशियार बनो। हाँ, तो सिंपली मुझे उस नंबर से हर जगह, समझ पा रहे हो? इजी है। इसलिए अपन ने स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए नंबर कौन से ले लिए? 1 और 1 ले लिया, तो अपने आप अपने को हाइपोटेनस कितना मिला? √2। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? समझ में आया? बोला ठीक है, यहाँ तक की समझदारी अच्छी अपनी। ओके सर, तो ये 1 मान लिया, ये 1 मान लिया, तो अपने आप ये √2 आ गया। एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सेम इस ट्रायंगल के साथ भी कुछ करते हैं, चलेगा? करें इस ट्रायंगल के साथ? अरे यस और नो? तो मैं बोला इस ट्रायंगल में एक काम करते हैं सर, इस बार ना ये 1 ले लेते हैं। अब छोटे सब ये 1 लोगे तो चलेगा क्या? सबसे छोटी साइड कौन सी है? यही होगी ना, 30 डिग्री की अपोजिट साइड। अरे यस और नो? तो 1 ले लिया, चलेगा? 1 ले लिया। अब मुझे बताओ, क्या अपन ने 30 डिग्री की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है? क्या बोलती थी 30 डिग्री की प्रॉपर्टी 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल में? बोलती थी कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। बोलती थी कि नहीं बोलती थी? याद है सबको? हाँ, ये क्या बोलती थी प्रॉपर्टी, वो याद रहना चाहिए। दूसरा कोई क्या बोलती थी याद रहे ना रहे, प्रॉपर्टी क्या बोलती याद रहना चाहिए। अरे यस और नो? तो मैं बोला अगर ये हाफ ऑफ द हाइपोटेनस है, मतलब जाहिर सी बात है हाइपोटेनस 2 होना चाहिए, तभी बोल पाएंगे ना कि हाइपोटेनस का ये आधा है। अरे यस और नो? पक्की बात? अब मैंने बोला ठीक है, फिर एक बार पाइथागोरस को सोच के देख लो। अगर पाइथागोरस लगाओगे इस ट्रायंगल में तो क्या ये साइड मिलेगी BC? बोल भैया कितनी मिलेगी? मैंने बोला पाइथागोरस लगाते। चलो, मैं बोला AC का इन ट्रायंगल ABC वरचा, इन ट्रायंगल ABC वरचा, इन ट्रायंगल ABC खालचं नाही, खालच्याचं झालं, खालच्याचं वरच्याचं। हाँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोल बेटा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोल AC है क्या? इज इक्वल टू, बोल AB है क्या? प्लस BC है क्या? रख दो ऐसी। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। बोल चाहिए कौन? तो क्या ऐसा कर सकता हूँ, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो BC इज इक्वल टू, आता है समझ? तो कितनी वैल्यू लिख दी? तो मेरे पास ये 2 ट्रायंगल आ चुके हैं। ओके, मेरे पास 2 ट्रायंगल आ चुके हैं, दोनों ट्रायंगल की सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। इतना बेसिक काम करना है। तो अब तो मैंने काफी समय लगा कि आपको ये 2 ट्रायंगल बनाए। आप ये 2 ट्रायंगल चुटकियों में बना सकते हो, क्योंकि आपको तो 45, 45, 90। ओके, 2 ट्रायंगल सेम, 1, 1 √2। ओके, 30, 60, 90, 1, 2 √3। कितना टाइम लगा? बन गए दोनों ट्रायंगल। बस इतना आ गया ना, पूरा टेबल आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, पूरा टेबल, और कोई टेक्निक याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, और ये भी टेक्निक नहीं है, ये फंडामेंटल है। सुनो क्यों? क्योंकि यही से वैल्यूज लेके टेबल में लिखी गई थी और लिखी है। कैसे बताता हूं, ध्यान दे बेटा। फिर बोला क्या दे? अब बनाते टेबल को, चलेगा? चलो बाद में बना टेबल को, पहले कुछ देखते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते थोड़ा। बोला सर एक काम करो,
मेरे को ना सर वो टेबल में बहुत सारी वैल्यू रहती है, वो sin 30, sin 60, tan 60, tan 45 याद ही नहीं रहता, कुछ भी निकाल के दिखा दो। बोला एक काम करते, अभी अपन 30, 45, 60 इन तीनों की वैल्यूज को जरा देख लेते हैं, चलेगा? इन तीनों की वैल्यूज को देख लेते हैं क्योंकि हमें ट्रायंगल से मिलेगी। देखो कैसे मिलेगी। फॉर एग्जांपल संध्या, तू इनमें से चूज कर कोई एक। 45, चलो संध्या ने 45 को चूज कर लिया। साइन कॉस टेन को टोटल 6, कोई एक बता दे। साइन, मतलब मेरे को निकालना है अभी साइन 45 डिग्री कितना होता है, चलेगा? अब यहां पे बैठा हुआ हर एक बच्चा साइन का रेशो जानता है क्या होता है? अरे बहुत बेसिक बात, यस और नो? बोल बेटा मुक्ता, साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन। तो मैं बोला 45 चाहिए ना, तो कौन से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा? और 45 कौन सा एंगल लू? ये किए, कोई भी ले लो, दोनों 45 है सर। तो बोलो चाहिए कौन? साइन 45। तो साइन क्या होता है? मैंने बोला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बोल बेटा, मान ली इस 45 को पकड़ लिया, 45 की अपोजिट हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, आ गई वैल्यू। इंटरेस्टिंग? अरे यस और नो? चल कौन चूज कर रहा है अभी? बोल 60। चल एंगल बता, रेशो बता कौन सा लूँ? साइन कॉस टेन कॉट सेक को सेक, सेक। चलो हमको चाहिए सेक 60। कौन चाहिए बेटा? सेक 60। अच्छे को मालूम है क्या होता है रेशो में, और तुरंत याद नहीं आया तो उसका भी टेक्निक याद है बेटा, ध्यान दे, मैंने बोला शिरवाड़े आई। अगर सेक ऐसे याद नहीं आया तो इतना मालूम है कॉस का उल्टा है। कॉस इमेजिन कर लो, कॉस क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। फिर एक बार क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। 60 कौन से ट्रायंगल में मिलेगा? 60 का क्या चाहिए अपने को? अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन, यानी कि 2 अपॉन, यानी कि सिर्फ सेक 60 आ गया। आ रहा बेटा समझ? कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, बस 2 ट्रायंगल मालूम चाहिए, कोई भी वैल्यू। चलो लेकिन मैं ये आपको फंडामेंटल पता हो कि उस टेबल में वैल्यूज आई कहाँ से, इसलिए ये फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। असल में आपको टेबल याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हम फाउंडेशन का ढिंडोरा नहीं पीट सकते ले जाके, हमें टाइम भी बचाना पड़ता है। और टाइम बचाने के लिए वैल्यूज अगर याद हो सीधा तो अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ये सब प्रोसेस करने से बच सकते हैं। लेकिन लॉजिक का मैजिक मालूम होना भी ज़रूरी है, याद करना भी ज़रूरी है। टेबल आप किसी भी तरीके से याद करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ओके? बस मेरा काम है आपको सही शिक्षा देना और हर चीज़ बताना क्लैरिटी के साथ, वो मैंने आपको बताई है। सबको समझ में आया? अरे यस और नो? पक्की बात? अब वैल्यूज़ कैसे आती है तो पता चल गया। क्या एक और एग्जाम्पल ले, या कोई एक रैंडम वैल्यू बता दो, चलो, लेकिन 30, 60, 90 में से, ओके? कोई भी रेशो और एक एंगल बता दो। सर cos 45 बता दो, ऐसे कुछ भी पूछ लो। चलो cot 30, चलो आर्या ने पूछ लिया अपने को क्या चाहिए? cot 30 डिग्री चाहिए। सर कितनी वैल्यू आती बताओ? मैं बोला cot क्या होता है? tan का उल्टा है ना, मतलब तुझ बता ले, चल क्या होता है cot? डर मत, सोचो आराम से। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो मेरे को जाना है 30 डिग्री, जो कि इस ट्रायंगल में मिलेगा, ओके? तो इस 30 डिग्री एंगल की एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो √3/1, यानी कि क्या हो जाएगा? आपके किताब में टेबल दे रखा है, चेक कर लो सेम वैल्यू है क्या। अरे यस और नो? या आपको दिखा दूं मैं यहाँ से देखो बेटा, कॉट आया क्या? √3 बराबर, अब भरोसा नहीं, आसा बकता है। अरे यस और नो? तो इस तरीके से टेबल में वैल्यूज आती है। कहाँ से आती है पता चल गया। अब टेबल लिखना कैसे वो भी बता देता हूँ। तो बेसिकली उस पूरे चार्ट की कोई भी वैल्यू अपन इससे निकाल सकते हैं, ठीक है? 0 और 90 नहीं लिखा, किसी का डाउट हो सकता है, क्यों वो बताता हूँ, ठीक है? हाँ वही बोला मैंने 3 वैल्यूज लिखी सिर्फ, है ना, क्योंकि ट्रायंगल में ही बैठती है। 0 और 90 का हम लेंगे नहीं, 0 और 90 की वैल्यूज जो होती है एक्सपोनेंट के साथ फाइंड की जाती है, वो कैसे लिखनी है वो टेबल में बताऊंगा, ठीक है? हाँ वो यहाँ से निकले, यहाँ से ये निकलेगी, ओके? और सारे रेशियोज की निकलेगी। अब समझ गया आप
बेसिकली आपको रेशियो लेना है और उस एंगल के लिए अप्लाई करना है। साइन है तो साइन अप्लाई करना है, कॉस है तो कॉस, और उस एंगल के लिए जिस एंगल के लिए पूछो। जैसे साइन 30 पूछ लेता कोई, मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक और ले लेता हूँ साइन 30, तो मैं क्या बोलता, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन किसका, 30 का, तो 30 का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 इसकी वैल्यू आ जाती है साइन 30 की। Okay, so this is how we find the values or we take values in table. Now how to write table, that I am going to show you on board. Okay, अभी हम बोर्ड के ऊपर मैं बताऊंगा कि टेबल लिखना कैसे, ठीक है, उसका भी तरीका है। टेबल में जो वैल्यूज आई वो यहाँ से आई, वो ये प्रिंसिपल अप्लाई करने पे आई, लेकिन उसको लिखना कैसे, याद कैसे करना है, वो तरीका भी अपन अभी पढ़ेंगे। आ रहा है सबको समझ बेटा? yes, sir. ये तो निकालना ही है आपको, और साथ में आप ऐसे ये एंगल छाप लो। होमवर्क के फॉर्म में आप सारे एंगल्स ऐसे लिख के लाना सेपरेट। अभी मैं आपको चार्ट दे दूंगा, वो यहाँ पे नहीं करवा सकता, टाइम ज़्यादा जाएगा। अभी आप ये नोट कर लो। आगे आपको फिजिक्स में फोर्स के कंपोनेंट्स बनाना, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, ये सारी चीज़ों में आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है बहुत ज़्यादा। फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीज़ों में आपको देखोगे आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जितने बेसिक्स अच्छे से समझाए वो अच्छे से समझने हैं, सिर्फ रटने के हिसाब से या सिर्फ कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। एक्चुअल में इसको समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। हर दिशा में आपको चैप्टर हेल्प करेगा आगे, आपको हर एक डायरेक्शन में, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ, मोस्टली टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक किसी भी फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है ही, ठीक है। बाकी उसके अलावा लॉ वगैरह में चले जाओगे तो शायद वहाँ पे नहीं लगेगा, कॉमर्स में भी शायद नहीं लगता, कॉमर्स में मैथ्स लोगे तो लगेगा, बाकी जगह पे नहीं लगेगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो ये चैप्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी आगे जो कोई सीईटी, नीट या जेईई की तैयारी करना चाहता है उनको तो सच में बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ना चाहिए, या तो आपका फिर भैया आपको पूरा 2 साल बहुत परेशानी होगी। ये नोट करके चल लो, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करने इसके क्वेश्चंस, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, ये चैप्टर ऐसे नहीं आएगा, विद प्रैक्टिस ही आएगा सिर्फ, तो बहुत क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करने ज़रूरी है। लास्ट के बैचेस में हमने पूरी आर.डी. शर्मा निकाल रखी है, मतलब पूरा सॉल्व कर रखा है। लॉन्ग सेशंस लेके हमने दिवाली वाले सेशंस जो आते हैं आपके अभी, उसके अंदर दिन भर बैठ के आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करवाए। ऐसे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस जो आपके सोच के तो बहुत दूर होंगे अभी, ठीक है, लेकिन आपको वो भी आ पाएंगे अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो। कुछ बच्चे इतने स्मार्ट थे मेरी बैच में, प्रीवियस बैचेस में, ऐसी क्वेश्चंस को उन्होंने, चैलेंजिंग क्वेश्चंस को इंटरनेट से उठा के ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व किया, जो आपके कौन सी बुक में भी एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इंटरनेट से ले लेके, तो इतनी आप लेवल अप कर सकते हो। इट इज़ ऑन यू हाउ मच इंटरेस्ट यू टेक एंड यू पुट योर एफर्ट्स टू डेवलप योर ओन मैथमेटिकल स्किल्स। हो, तो आपको इंटरेस्ट होगा तो हो पाएगा। एनीवेज, आपके सिलेबस जितना तो आप कर लो अच्छे से, बाकी तो आपकी खुद की मर्जी, आप एक्स्ट्रा उससे ज़्यादा क्या करना चाहते हो। सिलेबस के लिए जितना चाहिए उतना तो अच्छे से कर लो, ठीक है। एसएससी का टेक्स्ट बुक इसके लिए बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उनके 13 क्वेश्चन है, वो 13 क्वेश्चन अगर किसी को आ गए एसएससी के एक्सरसाइज के, तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इतने प्यारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, अलग लेवल की उसके अंदर चैलेंज है। ओके, बहुत प्यारा कंस्ट्रक्ट कर रखा है एसएससी ने इसका एक्सरसाइज। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा लास्ट में जब ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी बुक, चाहे फिर वो एनसीईआरटी हो, आपकी एसएससी की टेक्स्ट बुक हो स्टेट बोर्ड की, और आपकी आर.डी. शर्मा हो, सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको। लेवल क्या होगा, सबसे पहले स्टेट बोर्ड का बुक लोगे सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आपका एनसीईआरटी, मतलब हर बच्चा, चाहे आप एसएससी से हो सीबीएसई से हो, हर बच्चे को ये पूरा प्रोसेस करना है। पहले आपको एसएससी के टेक्स्ट बुक से करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी से करना है, और उसके बाद आपको आर.डी. शर्मा लेनी है। तुरंत आर.डी. शर्मा पे जंप नहीं करना है, ठीक है। और इन तीनों लेवल पे अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो भैया आपकी नहीं आ पा रहे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बोर्ड में आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल मक्खन जी जैसे निकलेंगे। ओके, मुश्किल ही नहीं रहेगा, आपको कुछ मुश्किल रहेगा ही नहीं, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। इतने 3 लेवल अच्छे कर लिए तो ओके, उतना देना पड़ेगा टाइम प्रैक्टिस के लिए। रात को लेके बैठने का, मस्त, जिस टाइम पे नींद आती है ना उस टाइम पे लेके बैठने का। ट्रिग्नोमेट्री करके ना टेंशन आता है, ऐसा लगता है कि हो क्यों नहीं रहा, मज़ा आता है। कैसे कैसे 1-1 घंटा बीत जाता है, समझ नहीं आता और नींद भी नहीं आती। ओके, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी बच्चों का भी यही रहा है। शायद किसी के लिए ये चीज़ अलग हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सबके लिए ऐसे ही होगा, किसी को रात में जल्दी नींद आती होगी, लेकिन रात में लेके बैठो, सुबह सुबह वो चीज़ें लेके बैठो, है ना, जो आपको लर्न करनी होती है। रात भर ब्रेन ने, बॉडी ने आराम किया होता है, सुबह उठ के लर्न किया करो, डेफिनेशंस लर्न करो, साइंटिफिक रीजंस लर्न करो। ओके, या फिर आपके एक्सप्लेनेशंस लर्न करो, लॉन्ग आंसर्स थ्योरी के एसएसटी वगैरह की लर्न कर लो। ओके, हाँ, बाकी टाइम पे अदर सब्जेक्ट पढ़ना। आ रहा है समझ? नोट कर लिया? चले आगे? पक्की बात? चलो बेटा, अब अपन टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या क्या चीज़ें होती है देख लो। अब आप सब लोग पहले रुको, तुरंत जल्दबाजी में, आपको प्रॉपर टाइम दूंगा निकालने का, पूरा टेबल वेबल कैसे बना सब बताता हूँ। पहले ध्यान दो, पहले समझो। यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ठीक है। फिर आपके जो है इधर की तरफ एंगल्स रहेंगे,
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री. यस, एज यू आर ऑलरेडी नोन टू दिस थिंग. क्या कुछ ऐसा. अब हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, बराबर. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लिख लेते हैं. तो जो रेशोज है वो एंगल हम थीटा की फॉर्म में लेते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री की किस एंगल के लिए ले रहे पता नहीं, थीटा एंगल के लिए ले रहे, तो लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, सुनो मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया कि सीक्वेंस हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक क्या रहेगा. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है. और यही असल में होना भी चाहिए. क्यों बोलो, साइन का कोसाइन होता है, टैन टेंजेंट का को टेंजेंट होता है, और सेकंड का को सेकंड होता है. असल में यही होना भी चाहिए, ठीक है, ये समझो बात. ओके, यहाँ तक ठीक है. हाँ, अब ये बना लेता हूँ मैं. 2 मिनट दो मुझे, मैं सारी लाइन लगा लूँ. टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है तो इग्नोर करना प्लीज़. ओके, आप लोग बुक में अच्छा बनाना. हाँ, पहली लाइन सिर्फ हमको याद करनी है. ओके, और मुझे लगता है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 CBSE या SSC, इतने आप इनफ एबल हो कि एक एटलीस्ट एक लाइन तो एटलीस्ट याद कर सकते हो, पूरा चार्ट भले ही नहीं तो. और वो वैल्यूज़ भी बड़ी आसान है, और वो नहीं याद होती तो उसके लिए अपन ने टेक्निक भी पढ़ रखी है पीछे वाले पेज पे कि क्या करना होता है. 2-3 वैल्यूज़ तो है जो आपको याद रखनी है. सबसे पहला स्ट्रक्चर समझा दूँ, 0 1, ये ठीक है, क्लियर. क्या किया, 0 साइन 0 0 साइन 90 1, इतना याद कर लिया. बीच वाली 3 तो रेशो याद करने भाई साहब, मैंने क्या बोला, सिर्फ 3. बोलो, ये होता है 1/2. 45 याद नहीं आ रहा सर, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. तुरंत 45 डिग्री का ऐसा ट्रायंगल दिमाग में भी इमेजिन कर सकता है बच्चा. 1/2 दिमाग में भी बच्चा बोलेगा. साइन पे साइन क्या होता है सर, वो तो अपोजिट हाइपोटेनस, तो यानी कि 1/√2 हो जाएगा. कितना बेसिक है. देखो आपके सामने मैं आपके स्टूडेंट की तरह ही सोच के करके दिखा रहा हूँ. कुछ बहुत बढ़िया डायग्राम नहीं, एकदम बेसिक. दिमाग में भी ये इतना आ जाता है पिक्चर, है ना, कि ये 1 ये √2, इतना दिमाग. ये 45 दोनों को किसी का भी ले लो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, 1/√2 दिमाग में बन गया. साइन, अरे यस और नो. मैंने बोला पूरा चार्ट बनेगा. सिर्फ क्या चाहिए, पहली लाइन, और पहले लाइन में भी सिर्फ क्या चाहिए, बीच वाले 3. इतना नहीं कर सकते याद, अरे यस और नो. ये तो मैंने बोल दिया क्या, 0 1, इतना लॉजिकली हमारे मसल मेमोरी में बैठ जाएगा इतना डेटा तो, है ना, कि 0 और 1. दिमाग को भी जोर देने की जरूरत नहीं है. अरे यस और नो, ठीक है. फिर आपकी बारी आती किसकी, 60 की. अब 60 क्या होता है सर, तो उसके लिए भी आप चाहे तो ऐसा देखिए तो याद रखो, लेकिन बिल्कुल ही बच्चा भूल गया एग्जाम में तो ऐसा डायग्राम दिमाग में आ सकता है ना. पता है यहाँ पे 60 होता है, पतला वाला एंगल जो है वो 30 होता है. मत बनाओ, सिर्फ ये बताओ कि हाँ ये 60 है ना. साइन देख रहे हो आप, साइन में क्या होता है, एंगल का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. आप जानते हो ये 1 है, ये 2 है, √3 है, बराबर बात. अपोजिट अपॉन यानी कि √3/2. अरे यस और नो. बस पहला पूरा आपका लाइन फिल हो चुका है. अब आगे कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनना. अब पूरा टेबल ना, जैसे वो आपने गेम खेली है, वो चौकन घर बनाते जाते हैं डॉटेड लाइंस में. एक बार बन गया तो बाद में सब बनते जाते हैं. वैसे ये बन गया ना, आगे का सब बनता जाएगा. ओके, आगे का सब बनता जाएगा. कैसे, मैं बताता हूँ. देखो ये ज़रा हटा दो. हाँ देख, जो इस लाइन में गए ना अभी, लेफ्ट टू ऐसे राइट, अब ऐसे जाएंगे उल्टा. बताओ उधर क्या है सबसे पहले, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, खत्म. इजी, कोई टेंशन नहीं. अच्छा, आपको अगर भरोसा नहीं तो आप बाद में, आपके ट्रायंगल तो बने हुए, बेसिक मेथड तो कभी गलत होगी. जहाँ से इस चीज़ का उगम हुआ है वो कभी गलत होगा. बच्चा गलत हो सकता है, उसके माता पिता
ये माता पिता यहाँ से निकले ना ये सब वैल्यूज। अरे यस और नो? कोई बुरी बात? ध्यान दे बेटा, मैंने बोला। तो यहाँ से इस तरीके से ये दो आपकी लाइन अल्टी पल्टी मार के पूरी हो जाएगी। सर इस तीसरे का क्या? बड़ा आसान है, याद करो मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि जो tan होता है वो साइन और कॉस का रेशो होता है। क्या होता है? साइन और कॉस का, और सेइंग मोर प्रिसाइजली वो साइन और कॉस के न्यूमरेटर्स का रेशो होता है। अरे यार यस और नो? देखो सुनो ध्यान से, वो साइन और कॉस के न्यूमरेटर्स का रेशो होता है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले एक और थ्योरी आपको मैं क्लियर कर दूं। पहले इस कोने में आके थोड़ा ध्यान दे बेटा, मैंने बोला देख आपको ये दो चीजें मालूम होनी चाहिए क्योंकि इस टेबल में इसका बड़ा काम होने वाला है आपको। ठीक है, पहली बात, 0 अपॉन एनीथिंग, एनीथिंग को मैं ए लिख रहा हूं, चलेगा? एनीथिंग में कुछ भी आ सकता है, रैशनल, इरेशनल, एनी रियल नंबर। अरे यस और नो? तो 0 डिवाइड बाय एनी रियल नंबर गिव्स मी व्हाट? 0। क्या बात समझ में आती है? तो मैंने बोला 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज, लेकिन एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। बस ये दो बातें याद रखोगे, ये दो बातें याद रखोगे अच्छे से, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने बोला ये साइन की वैल्यू भैया अगर 0 है, साइन की वैल्यू अगर मतलब साइन असल में क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब पक्की बात यहाँ पे अपोजिट साइड 0 बन गई होगी, जो ट्रायंगल में नहीं दिखा सकते अपन। 0 साइड कैसे गिनोगे? 1 2 3 टी। अरे आ रहा है समझ? तो इस केस में क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं ये साइन थीटा अगर 0 पे 0, इसका मतलब इस वैल्यू में न्यूमरेटर में 0 होगा, तभी आंसर 0 आया होगा। इसके न्यूमरेटर में 0 होगा ना, मतलब ये 0 अपॉन एनीथिंग होगा। क्या एनीथिंग अपॉन 0? मतलब ये 0 अपॉन एनीथिंग होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, मैं बोला अगर कॉस थीटा यहाँ पे 1 आ रहा है, कॉस थीटा कितना आ रहा है? तो पक्की बात है भैया इसके न्यूमरेटर में भी 1 ही होगा। अरे यस और नो? अब बताओ, मैंने बोला tan क्या होता है? साइन और कॉस के न्यूमरेटर का रेशो। अरे क्या होता है भैया? न्यूमरेटर का, और न्यूमरेटर में इसके क्या है? अपॉन ये क्या है? और 0 अपॉन एनीथिंग इज अगेन, तो इसका मतलब tan थीटा, tan 0 भी। आ रही है बात समझ? ये आपको फील दिया। अभी आपको हर बार ये फील लगाते बैठने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए इतना टाइम लेके सिखा रहा हूं। आप तो सीधा याद कर सकते हो, आपको इतना दिमाग में रह भी सकता है, और तुरंत आप यहाँ पे 0 अपॉन 1 0 भी बोल सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं, आपको उसके अंदर भी क्या हो रहा है वो भी समझा रहा हूं। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ? तो इस तरीके से अपन ने इसको बोल दिया। ठीक है, क्या बोला? 0। क्या है इसकी वैल्यू? 0। ओके, अब आगे क्या होगा सर? वही करना है जो अभी किया, दोनों के न्यूमरेटर का रेशो। बोल क्या? दोनों के बोल 1 अपॉन, बोल 1 अपॉन 1 इज √3 अपॉन 1 और 1 अपॉन 0। अब यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि सोच के चलो, ये 1 है तो पक्का इसके न्यूमरेटर में 1 होगा, ये 0 है मतलब पक्का इसके न्यूमरेटर में 0 होगा। तो 1 अपॉन 0 गिव्स मी एनीथिंग अपॉन 0 गिव्स मी नॉट डिफाइंड। 1 की क्या होगा? ठीक है, सो ये बन गया नॉट डिफाइंड। आ रहा है बच्चे समझ? आ रहा है बच्चे समझ? और बाकी के 3 एंगल शायद मेरे को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री अब तक मेरे से सीख चुके हो तो आपको अच्छे से पता है कि ये बाकी 3 इन तीनों के ही उल्टे होते। अरे यस और नो? भर जाएगा पूरा टेबल? या भर दे अपन फटाफट से? अभी भर दे अपन फटाफट से? बताओ ये क्या बनेगा? कॉट, इसका उल्टा। ये 0 अपॉन 1 है, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या? 1 अपॉन 0, मतलब क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? क्या इसका उल्टा जा रहा है? एग्जैक्टली। जाओ चलो बताओ। फिर और फिर पक्की बात समझ में आता? अच्छे से? क्या ये दो आप फील करोगे कि मैं करके दूं? करोगे? पहले आप करो, फिर चेक करने के लिए मैं लिखूंगा, गलत हो गया तो करेक्ट कर लेना, चलेगा? स्टार्ट करो। क्लियर? और ये लास्ट के दोनों चेक कर ले फटाफट से। अच्छा, सेक
किधर गया? ये नहीं, किसका उल्टा है? कॉस में क्या है? कॉस में अगर 1 है तो भाई साहब मैंने बोला कॉस में अगर 1 है भाई साहब तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा ना भाई। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 का क्या रेसिप्रोकल हो सकता? आ रहा है समझ? ऐसा नहीं होता कि 1 है मतलब यहाँ पे 0 आएगा। ये ऐसे दिमाग में मत बिठाना बच्चे, मैं रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल समझ आता है ना? हाँ चल अब बता आगे। और 2 पक्की बात? ठीक है, 2 इसका उल्टा करेंगे सीधा, जाहिर सी बात ये √3/2 है तो इसका उल्टा। उल्टे का मतलब मैंने बोलना है रेसिप्रोकल। हाँ मैथमेटिकली √3/2 था, ऊपर √2 ये नीचे आ गया √3। ओके, इसमें अब ऐसा नहीं होता 0 मतलब 1। हाँ समझो, रेसिप्रोकल ये अगर 0 है मतलब पक्की बात इसके न्यूमरेटर में भी 0 होगा, तभी इसका आंसर 0 आया। न्यूमरेटर में 0 होगा, रेसिप्रोकल करने पे वो 0 नीचे चला जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड बनेगा। अरे यस और नो? ये सोच जरूरी है। आ रही बेटा दिमाग में बात? तो इधर क्या लिखूं? नॉट डिफाइंड। अब कोसेक हम जानते हैं किसका उल्टा? साइन का उल्टा। बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड। फिर क्या होगा? 1/√2 है, सिर्फ √2 बच जाएगा। यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। हो गया पूरा टेबल कंप्लीट? मजा आया? याद करोगे? अच्छा, तो देते फिर आपको पूरे 5 मिनट का समय। ये तो होना ही था। अब आपको इन 5 मिनट में सारी वैल्यूज रटनी है। हाँ रटनी है भाई। देखो मैं रट्टाफिकेशन का रेनुअल टीचर हूँ क्या? अरे यस और नो है? हूँ नहीं ना? नो सर बोलो ना फिर। अरे यस और नो? हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला, एग्जाम में अपने को टाइम सेव करना जरूरी, तो कुछ चीजें तो रटनी पड़ेगी। वैसे फील भी ले लिया है, सिर्फ रटवा नहीं रहा हूं, फील ले लिया है, रटना तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ लूं मैं, सीधा पूछ लूं tan 45 तुरंत बताना आना चाहिए। कुछ भी पूछ लूं sec 30 आना चाहिए। 2/√3 तुरंत। वो नींद में से भी उठा, बोलते हैं ना झोपेत न उठल तरी सांग। नींद में से अगर अचानक उठा भी जगा भी दूं तो पूछो बताओ भैया tan 45 तो वो 1 सर 1 आना चाहिए। आ रहा है समझ? रटना पड़ेगा। सो आई होप आपको आज की इस लेक्चर में बहुत मजा आया होगा, अच्छे से पढ़ने मिला होगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।